ऑर्डर। जालंधर पहुंचे पंजाब प्रभारी हरीश रावत, कहा केंद्र को किसानों से करनी चाहिए बात, हम हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं। मोगा के सिविल अस्पताल में गर्भवती महिला के पेट में कैंची मिलने का मामला आया सामने। परिजनों को संस्कार के बाद अस्थियों में मिली कैंची, परिजनों का अस्पताल पर आरोप। अमृतसर में भगवान राम का पुतला दहन करने पर हंगामा। पटियाला में हिंदू संगठनों ने किया धरना प्रदर्शन। देश भर के साधु भी हुए शामिल, कार्रवाई करने की कर रहे हैं मांग। शिमला में बिजली विभाग को लगी 100 करोड़ की चपत। सरकार ने आनन फानन में बढ़ाए नए कनेक्शनों के दाम। ऊर्जा मंत्री बोले दाम कम करने पर चर्चा कर रही है सरकार। ऊना में एसडीएम और पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बाजारों में बिना मास्क वालों के काटे चालान। पुलिस प्रशासन ने चलाया कोविड-19 के नियम को नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत आजकल पंजाब दौरे पर है। आज रावत जालंधर के फिल्लौर पहुंचे और कांग्रेस नेताओं ने हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया। हरीश रावत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वो प्रदेश में किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के हित में हर संभव कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में रेलवे बंद होने से समस्या बनी है, जिसे जल्द ही निपटारा किया जाएगा। जालंधर में 161 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इन प्रोजेक्टों में अर्बन स्टेट फेज 2 से लेकर प्रतापपुरा तक नई लेन भी शामिल है। चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब सुरेश कुमार ने बताया कि इन प्रोजेक्टों के साथ साथ पुराने प्रोजेक्टों पर भी काम जारी रहेगा। वहीं चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि प्रदूषण को लेकर दीपावली पर 2 घंटे 8 से 10 बजे तक लोगों को पटाखे चलाने की छूट दी गई है और कहा कि पंजाब में पोल्यूशन इंडेक्स काफी कम है, जिसकी वजह से सरकार ने ये ऑर्डर पास किए हैं। कृषि कानून के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के प्रधान अजमेर सिंह लखोवाल की अगुवाई में बैठक का आयोजन किया गया। लखोवाल ने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान लखोवाल ने केंद्र सरकार पर किसानों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। संगरूर का इकलौता गांव भद्दलबड़, जहां 90% से ज्यादा किसान पराली को आग नहीं लगाते और सुपर सीडर मशीन के साथ हैप्पी सीडर मशीन के साथ गेहूं की बिजाई करते हैं। संगरूर के भद्दलबड़ गांव को टॉप पर देखने पर गांव के किसान और मुखिया बेहद खुश है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों ने जिला स्तर पर सम्मानित करने की बात कही। गांव के सरपंच सुखपाल शर्मा ने बताया कि उनके गांव को सम्मान मिलने से वो बेहद खुश है और ये सब किसानों की मेहनत का नतीजा है। मानसा में किसानों को पराली को लेकर जागरूक करने के लिए कृषि विभाग उचित मशीन मुहैया करवा रही है, लेकिन इसके बावजूद किसान पराली को आग लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ चालान काटने और जुर्माना करने के साथ साथ जमीन के रिकॉर्ड में रेड एंट्री कर रही है। डिप्टी कमिश्नर मोहिंद्र पाल ने कहा कि पराली को रोकने के लिए हर गांव में एक नोडल ऑफिसर तैनात किए गए हैं और 15 से 20 गांवों के बाद एक क्लस्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है और अब तक 60 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजपुरा के उक्सी सैनिया गांव में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब रिलायंस कंपनी का टावर गांव में लगाया जा रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि जो कंपनी किसानों के खत्म करने की बात करती है, किसान पंजाब उस कंपनी का मुकम्मल तरीके से बायकॉट करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक कश्मीर के युवाओं के हाथ में पत्थर और हथियार दिए जाते थे।
तरुण चुग ने कहा कि अब वक्त आ गया कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में किताबें और कंप्यूटर दिया जाए ताकि उनका भविष्य सुधर जाए। सोमवार को फगवाड़ा में शिरोमणि अकाली दल ने एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें अकाली दल ने SC/ST घोटाले को लेकर कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और विधायक बलविंदर सिंह ढालीवाल पर तीखा हमला किया। इसी कड़ी में इंडिया न्यूज पंजाब की टीम के साथ खास बातचीत के दौरान विधायक बलविंदर सिंह ढालीवाल ने पलटवार किया। राजपुरा में विधायक हरदयाल सिंह कंबोज ने राजपुरा निवासियों को दिवाली की सौगात दी। विधायक की पहल पर करोड़ों रुपए की लागत से शहर के सड़कों का विकास कार्य शुरू किया गया ताकि लोगों को अब समस्या से निजात मिल सके। पिछले लंबे समय से राजपुरा के ICL फाटक, मधुबन कॉलोनी से प्रताप कॉलोनी की ओर जाने वाले सड़कों की हालत खस्ता थी। निवासियों को बरसात के मौसम में जलभराव और गड्ढों की समस्या से परेशानी होती थी। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन और विधायक के इस फैसले का गर्मजोशी से स्वागत किया। दशहरा के समय अमृतसर के मानावाला गांव में भगवान श्री राम के पुतले को दहन पर हिंदू संगठन में अभी भी भारी रोष देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में पटियाला के बस स्टैंड पर तमाम हिंदू संगठन और धार्मिक संगठनों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में विशेष तौर पर श्री काली मंदिर केसर फर्स्ट पंचानंद गिरिजी महाराज पहुंचे थे, तो वहीं दुनिया भर के साधुओं ने भी धरने में शिरकत की और साथ ही कार्रवाई करने की मांग की। बठिंडा में राशन की डिपो होल्डर फेडरेशन की तरफ से पंजाब सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पंजाब सरकार ने अब तक जितने भी वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले प्रदेश कांग्रेस ने वादा किया था कि वो 6 महीने के बाद मिलने वाले कनक को हर महीने करेगी। तनख्वाह बढ़ाने का भी वादा किया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया है। मोगा सिविल अस्पताल में कुछ दिन पहले एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया था और डॉक्टर्स ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए फरीदकोट रेफर किया था, जहां पर महिला की मौत हो गई। वहीं महिला के अंतिम संस्कार के बाद परिजन अस्थियां उठाने के लिए गए थे, तो देखा कि ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली कैंची और सामान बरामद किया गया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पुलिस ने कैंची समेत अन्य सामानों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। तरनतारन में कर्ज से परेशान होकर किसान ने जहरीली दवा पीकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक किसान के ऊपर करीब 9 लाख रुपए का कर्ज था। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार के लिए कैप्टन सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई, साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की। पटियाला पुलिस को नेशनल राइस मिल से चोरी के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने जीरे की बोरियों की भी बरामद की। आपको बता दें कि 29 और 30 अक्टूबर को नेशनल राइस मिल से चोरी की वारदात हुई थी, जिसके बाद मिल के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड की मांग करेगी ताकि पूरे गिरोह की जानकारी निकल सके। फाजिल्का में एंट्री नारकोटिक्स हेल्थ और पुलिस ने अवैध पनीर की फैक्ट्री में छापा मारा और मौके से करीब 1 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके और पनीर के सैंपल लैब के लिए भेज दिए, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। लुधियाना के राजगढ़ गांव के दोराम में अवैध माइनिंग का मामला सामने आया और पुलिस प्रशासन इससे बेखबर है। खन्ना में पुलिस ने नाके के दौरान लोगों को काबू किया, जिनके पास से 32 बोर की पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों में एक अमृतसर का है तो दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला। वहीं आपराधिक रिकॉर्ड जानने के लिए संबंधित क्षेत्रों से संपर्क किया जा रहा है। पटियाला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लूट गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 21 मोबाइल फोन बरामद किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बिहार में एनडीए की अगुवाई में सरकार बनेगी और बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार सीएम बनेंगे।
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बिहार चुनाव परिणाम पीएम मोदी के देश भर में कराए जा रहे जनहित के कामों के साथ बेहतर और प्रणाली सरकार का भी पैमाना है। जयराम ठाकुर ने दिल्ली दौरे पर बताया कि संगठन से लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इस दौरान मंत्रिमंडल में फेरबदल जैसे अटकलों को सीएम जयराम ठाकुर ने सिरे से नकार दिया। हिमाचल में बिजली विभाग ने नए कनेक्शन पर 4 गुना दाम बढ़ा दिए, जिसको लेकर प्रदेश में खूब सियासत हो रही है। ऊर्जा मंत्री से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को उद्योग ने चुना लगा दिया। न्यायालय में जब मामला गया तो न्यायालय में नीति बनाने के आदेश दिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आनंद फानन में सरकार ने भरपाई के लिए दाम बढ़ाए, लेकिन प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए दाम को कम करने में विचार चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में ऊना में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसडीएम ऊना सुरेश जमवाल ने सोमवार को देर शाम ऊना शहर में विभिन्न बाजारों का निरीक्षण किया। बिना मास्क के दुकानदारों पर सामान बेच रहे दुकानदार और ग्राहकों का चालान काटा। इतना ही नहीं, बाजार में बिना मास्क के घूम रहे राहगीरों और सिलसिलेवार तरीके से चालान काटा। वहीं एसडीएम सुरेश जसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भी प्रशासन का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि ऊना में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर जागरूकता चलाई जा रही है। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने शिमला में हल्ला बोला और महिला कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से लेकर डीसी ऑफिस तक रोष रैली निकाली और गले में प्याज और आलू की मालाएं डालकर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही मोदी सरकार के जन विरोधी निर्णयों को जनता से धोखा करार दिया। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के इंदुराज नरवाल जीते। इंदुराज नरवाल ने 10,000 के करीब वोटों से जीत हासिल की। मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू और बीजेपी प्रत्याशी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त के बीच था। बड़ौदा उपचुनाव में हार के बाद योगेश्वर दत्त ने कहा कि जनता की सेवा में हमेशा लगे रहेंगे, हार पर बैठकर करेंगे मंथन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गढ़ में बड़ौदा को बचाने के लिए कामयाब हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने उपचुनाव में झोंकी थी पूरी ताकत। बड़ौदा उपचुनाव में योगेश्वर दत्त की हार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि योगेश्वर दत्त ने अच्छा चुनाव लड़ा। ओपी धनखड़ ने बड़ौदा में जन समर्थन बढ़ने का दावा करते हुए कहा कि हुड्डा के गढ़ में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। ओपी धनखड़ ने कहा कि बड़ौदा में हार बीजेपी के लिए जरूरी है, लेकिन जनता के हित में बीजेपी काम करती रहेगी। दिल्ली में हर रोज वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। एक बार फिर से दिल्ली में हर तरफ धुंध छाई रही और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता आपातकालीन स्थिति के करीब पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच रहा है। शहर के पिछले साल नवंबर में भी प्रदूषण का कहर देखने को मिला था। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और कोरोना के केसों को लेकर एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और पटाखों को फोड़ने में संपूर्ण रूप से रोक लगा दी है। दिल्ली में पटाखों पर एनजीटी की लगी ये रोक 10 नवंबर से 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इस रोक के अंतर्गत त्योहारों से लेकर किसी भी मौके पर पटाखे को फोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। शोपिया के कुतपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। दोनों ओर से फायरिंग की जा रही थी। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की इनपुट मिली। इसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी।
इससे पहले सुरक्षा बलों ने पुलवामा में पंपोर में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि एक ने सरेंडर किया था। एनकाउंटर के दौरान 2 स्थानीय लोग भी घायल हुए थे। अक्षय कुमार की चर्चित फिल्म लक्ष्मी रिलीज होगी। ओटीटी पर दर्शक इस फिल्म का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। अगर अक्षय कुमार लक्ष्मी के जरिए दर्शकों को एक और हिट फिल्म देते हैं तो ये उनकी 2 साल में 8वीं सुपरहिट फिल्म बन सकती है। दिशा पटानी ने हाल ही में ग्लैमरस अंदाज में अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। दिशा की इस फोटो में टाइगर ने फायर और दिल वाला इमोजी पोस्ट किया है। दक्षिण अफ्रीका के पॉप ग्रुप बीटीएस ने इस साल एमटीवी यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स में 4 पुरस्कार जीतकर विश्व संगीत में नई हलचल मचा दी है। भारत की तरफ से पुरस्कार जीतने वाले अरमान मलिक अव्वल नंबर पर रहे। साउथ के सुपरस्टार अभिनेता चिरंजीवी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने ट्वीट कर फैंस को दी जानकारी। चिरंजीवी ने कि इस पोस्ट के बाद सभी उनकी अच्छी सेहत की दुआ करते दिखे। करण ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एजाज खान के बारे में पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई समझ नहीं आ रहा है कि पहले क्या ठीक करवाया जाए, तेरे कंधे पर फटा हुआ लिगामेंट या फिर तेरी फटी हुई आवाज। अपना टाइम भी आएगा। सीरियल की लीड एक्ट्रेस अनुष्का सेन ने शो को अलविदा कह दिया। पिछले कुछ समय से अनुष्का का शो के प्रोड्यूसर के साथ चल रहा था झगड़ा। अब आखिरकार अनुष्का ने शो को अलविदा कह दिया। अभिनेता हर्षवर्धन राणे की फिल्म तैश इन दिनों डिजिटल दुनिया में धूम मचा रही। जल्द ही जॉन अब्राहम हर्षवर्धन के लिए एक फिल्म का निर्माण करने वाले हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी जिसका शीर्षक बोलो तारा रो होगा। दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 5 करोड़ 12 लाख के पार। अब भी 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब तक 1 करोड़ 39 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने मचाई जमकर तबाही। कुल मरीजों का संख्या 1 करोड़ के पार। अब तक 65,52,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। देश में 24 घंटे में सामने आए 37,164 नए केस। 450 मरीजों ने गंवाई जान। 85,51,000 से ज्यादा टोटल केसेस आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 85 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मौत का आंकड़ा 45,000 के पार। अब भी 99,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 2,557 नए केस। अब भी 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,962 से ज्यादा मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,393 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,84,000 के पार। 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में सामने आए 1,627 नए केस। अब तक 4 लाख से ज्यादा मरीज ने जो कोरोना को मात दी। 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तराखंड में 24 घंटे में 398 नए केस आए। 24 घंटे में 10 मरीजों ने गंवाई जान। 205 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 85,000 के पार। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में सामने आए 1,959 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 2,13,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमितों का मामला। 24 घंटे में सामने 5,023 नए केस। 21 मरीजों ने गंवाई जान। 40,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हरियाणा में कोरोना के 2,427 नए केस आए। 7 मरीजों ने गंवाई जान। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 1,85,000 के पार। हरियाणा में कोरोना से 16,717 एक्टिव केसेस है। 24 घंटे में 2,151 मरीज रिकवर। अब तक प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा मरीज एक्टिव केस। पंजाब में एक बार फिर कोरोना का कहर कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में पंजाब में कोरोना के 554 नए केस सामने आए हैं।
पंजाब में करीब 1,28,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। साथ ही कोरोना के प्रदेश में 4,934 से ज्यादा एक्टिव केस है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहां 24 घंटे में कोरोना के 711 नए केसेस सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 26,197 के पार पहुंच चुका है और 378 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई है।